हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिद्धि बुटीक में। फ्रेंड्स, आज हम हेवी से हेवी साइज के लहंगे की कटिंग किस तरीके से की जाती है और किस तरीके से इसका मेजरमेंट लेना चाहिए, कपड़े को किस तरीके से फोल्ड करना चाहिए, वो सब इस वीडियो में सीखेंगे। तो प्लीज बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो देखिए, मैंने इसमें कपड़े को फोल्ड करके जरूर रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको इसे किस तरीके से फोल्ड करना है वो सब आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक को कट करेंगे फ्रेंड्स, और उसके बाद मेन फैब्रिक को कट करेंगे। तो यह हमारा अस्तर का फैब्रिक है जो कि हमने क्रॉस में फोल्ड करके रखा हुआ है, और यह हमारा मेन फैब्रिक है जिसे हम अस्तर कट करने के बाद कट करेंगे। अगर आप अस्तर का बना रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट मेन फैब्रिक को ही कट करिए अगर मोटे कपड़े में है। वैसे तो कॉमन अस्तर लगाना हमारे लिए कंपलसरी होता है, क्योंकि नीचे लहंगे में कैन भी लगी होती है। तो देखिए, यह मेन फैब्रिक हमारा 5 मीटर है और अस्तर भी हमारा 5 मीटर है। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ देख लेते हैं कि हमारी लेंथ कितनी है कपड़े की। तो देखिए, जो प्लेन वाला भाग है हमें वहां से नहीं गिनना है, जो हमारा वर्क वाला भाग है हमें वहां से गिनना है। तो उसकी लेंथ है हमारी 39 इंच की। तो 39 इंच हमारा मेन फैब्रिक है जिसकी लेंथ 39 इंच है, और मीटर के हिसाब से यह 5 मीटर का है। आप इसे पना भी कह सकते हैं। जो कपड़े का पना है वो हमारा 39 इंच है। जितनी ज्यादा हमारी कपड़े की पना होती है उतना ही हमारे लहंगे में कम जोड़ निकलता है, और हमारा पना बड़ा होगा तो हमें कपड़ा भी कम लगता है। अब हम अस्तर का भी पना गिन लेते हैं, तो वो भी हमारा 39 इंच है। जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि हमारे मेन फैब्रिक और अस्तर का पना एक जैसा हो, कम ज्यादा भी हो सकता है। अब हम इसकी कटिंग को पेपर में समझेंगे कि इसे फोल्ड कैसे करना है और कटिंग कैसे करनी है। तो देखिए, पहले हमें पेपर को ओपन कर लेना है और इस तरीके से डबल में फोल्ड करना है। अब ये डबल में मैंने फोल्ड जरूर किया है, लेकिन इसे हमें कैसे समझना है कि ये जो हमारा 5 मीटर का फैब्रिक है उसे हमने 2.5 मीटर कर लिया, यानी हमें डबल में फोल्ड करना है, और ये हमारी लेंथ हो गई इस तरफ से। ठीक है, जो हमारा 5 मीटर कपड़ा है उसे हमें 2.5 मीटर में फोल्ड किया है, और ये हमारी डबल में लेंथ हो गई। और कपड़ा हमें, जब हम लहंगा कट करते हैं तो कपड़ा हमें डबल ही रखना है। अब इसे क्रॉस में किस तरीके से फोल्ड करना है वो देख लेते हैं। तो देखिए, आप किसी भी एक तरफ से इसे हमें क्रॉस में फोल्ड करना है। तो एक कोने को हमें इस तरीके से पकड़ कर रखना है और दूसरे कोने को उसके अपोजिट साइड में इस तरीके से लेकर जाना है। तो ये हमारा अब क्रॉस में फोल्ड हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमें कपड़े को भी फोल्ड करना होता है। 2 कोने को पकड़ लेना होता है और एक तरफ में इस तरीके से ले जा लेना होता है। जो हमारा कम वाला भाग आता है फ्रेंड्स, जो नुकीला साइड, वहां से हमारी कमर होती है। सो गाइस, हमें कमर कैसी लेनी है? तो कमर हमें, हमारी जितनी भी कमर होती है गोलाई में, उसका 4th पार्ट लेना है, क्योंकि हमारा कपड़ा भी 4th पार्ट में हो गया है अभी फोल्ड। तो जितनी भी हमारी कमर होती है उसका हमें 4th पार्ट लेना है। जैसे आपकी 40 की कमर है तो आप 10 इंच लीजिए, 32 की कमर है तो 8 इंच लीजिए, 34 की कमर है तो 8.5 इंच लीजिए। यानी जितनी भी हमारी कमर होती है उस हिसाब से हमें इसका 4th पार्ट लेना होता है, जो हमारा नुकीला भाग है वहां से। अब कमर का साइज लगाने के बाद में, जहां से हमारा कमर का साइज लगा है वहां से हमें लेंथ लेनी होती है। तो आपकी जितनी भी लेंथ हो, जैसे मेरी 36 इंच है तो मैं उस हिसाब से लूंगी। अगर आपकी और ज्यादा बड़ी है या छोटी है तो उस हिसाब से आप अपने कपड़े पर लेंथ लीजिए। लेकिन हमें लेंथ वहीं से लेनी है जहां से हमने कमर का मेजरमेंट लगाया है, उसके ना ऊपर से लेनी है ना नीचे से लेनी है। इस तरीके से हमें राउंड में थोड़े थोड़े देर पे टेप, थोड़ी थोड़ी दूरी पर टेप को लेकर जाना है और इस तरीके से मार्क लगा लेना है। पूरे राउंड में हमें मार्क लगाना है। एक कॉर्नर से चालू कर कर पूरे दूसरे कॉर्नर तक थोड़ा थोड़ा लेकर जाना है, टेप को थोड़े थोड़े दूरी पर रखते जाना है। और जितनी भी हमारी लेंथ है, जैसे 36 इंच है तो थोड़े थोड़े दूरी पर हमें 36 इंच गिनते जाना है और राउंड में उसे मार्क कर लेना है। अब देखिए, लेंथ लेने के समय हमारे एक साइड में कपड़ा पूरा नहीं आ रहा है जिस पर हम जोड़ लगाएंगे। तो सबसे पहले जहां पर हमारा कपड़ा आ रहा है वहां पर मार्क कर लीजिए, और उसके बाद उसकी कटिंग करके फिर हमें जोड़ निकालना होता है। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यह हमने कमर का भाग कट कर लिया, और उसके बाद जो हमारी लेंथ है, जहां पर हमारा लेंथ का घेर आया है, उसे कट कर लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 जगह पर हमारा कपड़ा कम आया है 2 पार्ट में,
और 2 पार्ट में हमारा कपड़ा पूरा आया है। तो देख सकते हैं आप ओपन करके इस तरीके से ये कॉर्नर हमारा कम आया है, तो उस पर हमें जो हमारा बचा कपड़ा रहता है उसे इस तरीके से रखना होता है और उसके बाद हमारे मेन कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर देना होता है, यानी जो कपड़ा हमारा पूरा बराबर आया है और उसका जोड़ निकाल लेना होता है, या आप मेजर करके भी इसका जोड़ निकाल सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से इसे भी हमें कट कर लेना होता है और उसके बाद फिर इसे स्टिच करने के समय यहाँ पर अटैच कर देना होता है, जिससे कि हमारी पूरी दोनों तरफ से लेंथ एक जैसी आ जाती है। तो सेम इसी तरीके से हमें कपड़े को भी कट करना होता है। तो चलिए अब हम कपड़े की कटिंग भी देख लेते हैं कि हमें कपड़ा किस तरीके से मेजर करना है। उम्मीद करती हूँ आपको इसमें तो समझ आया होगा। अब हम कपड़े को किस तरीके से कट करेंगे वो भी समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कपड़े को 4 फोल्डिंग करके ऑलरेडी रखा हुआ है। पहले मैंने इसे डबल फोल्ड किया और फिर उसके बाद क्रॉस में फोल्डिंग कर दी। अब ये जो छोटा कोना आया है यहाँ से हमें हमारी कमर लेनी है। तो हमारी कमर है 40 इंच की, तो उसका 4th पार्ट हम 10 इंच ले लेंगे। तो देखिए इस तरीके से टेप को एडजस्ट करते हुए आना है कि हमारी कमर किस तरफ में 10 इंच की आ रही है। जहां पर हमारा 10 का मार्क आ जाता है वहां पर हमें टेप को रोक देना है। और आप इस तरीके से भी मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल पॉइंट पे जो लास्ट का पॉइंट है हमारा कोना, वहां पर हमें टेप रखते जाना है और एक जैसा मार्क करना है, जिससे कि हमारी कमर अच्छी तरीके से गोलाई में कट जाए। तो इस तरीके से थोड़े थोड़े दूर पर हमें मेजर करते जाना है और उसके बाद इसका मार्क कर लेना है। तो ये हमारा कमर का माप लग चुका है। अब हमें हमारी कमर के माप से लेंथ लेनी है। तो हमारी लेंथ कितनी है और हमें किस तरीके से मेजर करना है वो देखिए कपड़े पर। तो देखिए ये हमारी कमर का भाग आ गया। अब यहाँ से हमें हमारी लेंथ लेनी है। अब हमारी लेंथ है 36 इंच की, तो हमें अस्तर पे टोटल 36 इंच ही लेना है, एक भी मार्जिन का नहीं लेना है, क्योंकि हमारी मेन फैब्रिक से अस्तर थोड़ा सा 1-2 इंच ऊपर चाहिए। तो इसलिए हम अस्तर को पूरा परफेक्ट कट करेंगे और मेन फैब्रिक को थोड़ा ज़्यादा कट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर 36 इंच पर ही मार्क कर लिया है। अब उसके बाद थोड़े थोड़े दूर पर हमें टेप को कमर में ले जाना है और घेर पर इस तरीके से मार्क कर लेना है। थोड़े थोड़े दूर पर टेप ले जाते जाना है और मार्क करते जाना है, क्योंकि इस तरीके से मार्क करने पर पूरा इक्वल आता है, कहीं पर भी कम ज़्यादा नहीं होता है। तो इस तरीके से हमें हमारे पूरे लहंगे की लेंथ पर मार्क करते हुए जाना है। आपका जितना भी मेजरमेंट हो आप अपने हिसाब से लीजिए फ्रेंड्स। यह मैंने अपने हिसाब से लिया है, जो कि मैं 40 इंच कमर के हिसाब से और लेंथ 36 इंच के हिसाब से तैयार कर रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमें इस पर मार्क लगाने ला है। अगर आपको बेल्ट थोड़ा ज़्यादा चौड़ा रखना है कमर का, तो आप लेंथ में से उतना ही इंच माइनस करना है आपको। जैसे मैं 2 इंच का बेल्ट लगा रही हूँ तो लेंथ में मुझे 2 इंच माइनस करना है। अगर आप 4 इंच का बेल्ट लगा रहे हैं तो आपको लेंथ में 4 इंच माइनस करते हुए लेना है। ठीक है, मुझे टोटल 38 इंच का लहंगा बनाना है, जिसमें मैंने मेन घेर ये 36 इंच का लिया हुआ है और बेल्ट में 2 इंच का लगाऊंगी। तो उस हिसाब से मेरा टोटल 38 इंच का लहंगा बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमें इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। अब जो हमारा 2 पल्ले कम आए हैं, जो कि हमेशा आते हैं, अगर आपका बहुत ज़्यादा पना वाला कपड़ा है तो उस पर ही आपके पल्ले पूरे परफेक्ट आएंगे, आपका जोड़ नहीं आएगा। लेकिन कम चौड़ाई वाले कपड़े पर आपको जोड़ आएगा ही। तो देखिए इस तरीके से हमें कपड़े को जमाना है और उसके बाद उसका जोड़ कट कर लेना है। तो देखिए अगर आप हाथ से इस तरीके से महसूस करके मार्क कर सकते हैं तो ठीक है, या फिर आप इसे पिनअप कर लीजिए और पलटा कर जो हमारे 2 पल्ले बराबर कटे हैं उस हिसाब से इसकी कटिंग कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से हमें जोड़ भी निकाल कर ले लेना है और उसकी कटिंग कर लेनी है। तो जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें इस तरीके से कट कर लेना होता है। पूरा परफेक्ट अगर आप कटिंग करेंगे तो आपको स्टिचिंग के समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये हमारा जोड़ का पैक वाला भाग है, जिसे हम अलग कर देंगे, क्योंकि हम दोनों पल्लों में अलग अलग जोड़ लगाएंगे। तो इस तरीके से इसे भी कट कर लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अब ये हमारा अस्तर का फैब्रिक कट हो चुका है, इसी को रख के हमें मेन फैब्रिक को भी कट कर लेना है। उस पर हमें अलग से मार्क नहीं करना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमने मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है। तो देखिए कमर के साइड से हमने बिल्कुल परफेक्ट कटिंग की है। बस लेंथ में हमें 1-2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, जिसमें कि हम कैन की पट्टी लगा सकते हैं या इसे डबल में फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा लहंगा कट हो चुका है। अब हमें हमारा बेल्ट भी निकाल लेना है, जो कि हमारे लहंगे के ऊपर लगा होता है। तो देखिए बेल्ट का साइज मैंने 5 इंच की चौड़ाई रखी है और इसकी लंबाई मैंने अपने कमर के साइज के हिसाब से रखी है। तो आपकी जितनी भी कमर हो आप उस हिसाब से इसका साइज ले लीजिए। और उसके बाद इस तरीके से हमें मेन फैब्रिक को भी कट कर लेना है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस लहंगे की स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूले। तो देखिए कुछ इस आसान तरीके से हमने पूरे लहंगे की कटिंग कर ली है और कुछ इस तरीके से इसका लुक आया है फ्रेंड्स। स्टिच करने के बाद मैं जल्द ही आपके लिए इसकी स्टिचिंग भी लेकर आने वाली हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।